अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है वो भारत से अलग है। वहां पर राष्ट्रपति सीधे वोट से नहीं चुने जाते, बल्कि इलेक्टोरल वोट्स के सिस्टम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब आप कहेंगे इलेक्टोरल वोट क्या है, भारत से कैसे अलग है, तो उसको भी आपको पाठशाला के अंदाज से समझाता हूं, ताकि आप जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो समझ पाएं कि ओ बॉस, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हारे या जीते। देखिए, अमेरिकी चुनाव में होता क्या है, यूएस जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें क्लियर कैंडिडेट की घोषणा होती है। हमारे जैसा हाल नहीं है कि इंडी गठबंधन है, हम जीत जाएंगे तो हम देख लेंगे किसको बनाना है। जैसे मोदी हैं तो राहुल गांधी का नाम बताइए पब्लिक को, वैसा हिसाब है। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो बड़ी पार्टियां हैं वहां पर। रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट की कमला हैरिस। तो नाम पता होता है, ये नहीं इंडी के गठबंधन की तरह देखेंगे जो ज्यादा जीतेगा उसको बना देंगे। वहां पर इलेक्टोरल वोट होते हैं, इलेक्टोरल वोट। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन ये टोटल कितना होता है, टोटल इलेक्टोरल वोट वहां पर अमेरिका में वो होता है 538। जैसे हमारे यहां 543 सीटें हैं ना लोकसभा में, और आपको जीतने के लिए 272 चाहिए, तो वहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 538 सीटें, उस भाषा में कह रहा हूं, वहां उसको इलेक्टोरल वोट कहते हैं। जीतने के लिए आपको या राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, वहां पर जरूरत होती है 270। यहां सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 272। अब इसको थोड़ा और समझिए आसानी से कि इलेक्टोरल वोट होता क्या है। जैसे हमारे यहां हर राज्य में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, वैसे ही अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, वहां पर अलग अलग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, और ये इलेक्टोरल वोट्स आबादी के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल वोट, कमला हैरिस हैं एक कैंडिडेट। अब कमला हैरिस किस राज्य से आती हैं भाई? कमला हैरिस का जो राज्य है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य से कमला हैरिस आती है। वहां पर इलेक्टोरल वोट्स ईवी वो कितने हैं भाई? 54। जैसे आप कहिए कि हमारे यहां यूपी में 80 सीट है ना, उसको सरल भाषा में आप कहिए जो इलेक्टोरल वोट है, आप समझिए कि वहां 80 जैसे यूपी में सीट है, तो वहां कैलिफोर्निया में 54 सीट है। एक तरीके से साधारण भाषा में आप समझिए। उसी तरह से अगर आप ट्रंप का देखेंगे, ट्रंप का जो राज्य है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कितने इलेक्टोरल वोट्स है भाई? वहां पर है 30। अब आप कहेंगे सारा हिसाब तो अपने जैसा ही लग रहा है कि हमारे यहां जैसे सांसद चुने वहां पर भी वैसे ही 30 सीटें हैं, 54 सीटें हैं, तो इसमें अलग क्या है? अलग है, अभी आपको बताता हूं। वहां ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनमें जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को मिल जाती है। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था अमेरिका में, 2020 में राज्य कौन सा, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जैसे वहां पर राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है? तो कैलिफोर्निया राज्य में 2020 में क्या हुआ, टोटल इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं वहां पर? 55 थे। अभी इस बार 54 है। मैंने आपको बताया ना कि वो चेंज होता रहता है आबादी के हिसाब से, तो भाई अभी वहां पर 54 हो गया। पहले 2020 में 55 इलेक्टोरल वोट्स थे। कुल वोट कितने पड़े? कुल वोट पड़े वहां पर 1,70,00,000 वोट पड़े 2020 के चुनाव। अब बाइडेन उस वक्त चूंकि कैंडिडेट थे, तो बाइडेन के नाम पर डेमोक्रेट्स को कितने वोट मिले? 1,10,00,000। और डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव हार गए थे, ट्रंप को मिले 60,00,000 वोट, ठीक है? अब इसमें 54 जो सीटें हैं या 55 जो इलेक्टोरल वोट हैं, उसमें कई जगह ट्रंप के पार्टी को ज्यादा वोट मिले हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीटें जो हैं या वो वोट जो हैं वो ट्रंप के पास जाएंगे। चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल गए या ट्रंप से ज्यादा वोट बाइडेन को मिले, तो ये सारी 55 सीटें जो हैं वो किसके पास चली जाएंगी? जो बाइडेन के पास चली जाएंगी। तो हमारे यहां से उल्टा हिसाब है, वहां पर विनर टेक्स ऑल वाला हिसाब चलता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिला उस राज्य की सारी सीटें उसकी। हमारे यहां हिसाब कैसे है? जैसे अगर आप यहां देखिएगा भारत में क्या होता है, भारत में आप देखिए 2024 में क्या हुआ। आपको यूपी का उदाहरण देता हूं। यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लोकसभा सीट है। वोट पड़े कितने? यूपी में वोट इस बार पड़े थे 3,62,00,000, ठीक है? बीजेपी को, ये बीजेपी को वोट मिला, ठीक है? यूपी में ये बीजेपी का वोट बता रहा हूं आपको। बीजेपी को
3,62,00,000 वोट मिले और उसकी सीट कितनी आई थी? 33। जबकि आप सपा का वोट देखेंगे, सपा को वोट मिला था यहां पर यूपी में 2,94,00,000 और सपा की सीट कितनी आई थी? सपा को यूपी के अंदर सीट आई थी 37। अब अगर अमेरिका वाला हिसाब भारत में होता तो चूंकि बीजेपी को 3,62,00,000 वोट आए थे, सपा से ज्यादा वोट आए थे, तो 80 की 80 सीटें जो हैं वो मोदी के खाते में चली जाती। हमारे यहां क्या है, जितनी सीट आपने जीती उतनी ही आपके खाते में जाएगी। अमेरिका में हिसाब उल्टा है, जिसको ज्यादा वोट आ गया उसको उस राज्य की सारी सीटें मिल जाती। तो अमेरिका वाला हिसाब अगर भारत में चलता, विनर टेक्स इट ऑल, तो यूपी की 80 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में चली जाती, क्योंकि बीजेपी को 3,62,00,000 वोट मिले थे और सपा को 2,94,00,000। इसलिए यह अलग है सिस्टम। वहां जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो उस राज्य की सारी सीट उठा के ले जाता। अब अमेरिका में इस सिस्टम की वजह से यह दिलचस्प बात होती है कि अलग अलग राज्य में सबसे ज्यादा वोट पाना जरूरी होता है, जिससे सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स वहां के मिल जाए। इसलिए आप देखिए कि कुल वोट में ज्यादा वोट लेकर भी कई बार राष्ट्रपति वहां पर हार जाता है, जैसे 2016 में हुआ था। 2016 में अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन को 6,58,00,000 वोट मिले, ट्रंप को 6,29,00,000 वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स मिले हिलरी क्लिंटन को 227 और डोनाल्ड ट्रंप को 304, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन राज्यों में जीत गए जहां पर इलेक्टोरल वोट ज्यादा थे, जहां पर सीटें ज्यादा थी। इसी वजह से 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका में ऐसा 5 बार हो चुका है कि ज्यादा वोट मिलने के बाद भी कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव हार गए। यानी अमेरिका में सबसे अहम होता है राज्यों को जीतना, वहां पर दूसरे से ज्यादा वोट हासिल करना, जिससे सारे इलेक्टोरल वोट उसे मिल जाएं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े राज्यों को जीतना। भाई आपने छोटे छोटे राज्य जीत लिए, लेकिन जैसे कैलिफोर्निया है जहां पर 55-54 इलेक्टोरल वोट है, आपने वो जीत लिया तो भाई आपने मामला क्लियर कर लिया। मतलब जैसे आपको मान लीजिए मैथ्स में 90 नंबर आ गया या 100 में 100 आ गया, तो आपको किसी में कम भी आया तो एवरेज आउट करके आप क्लास में टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर ही मान लीजिए 20-20 नंबर का है, उसमें आप 20 में 20 लाए और 100 नंबर वाले पेपर में आपको नंबर ही 50 आया, तो 20 में 20 ला के क्या ही कर लीजिएगा। वैसे तो चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस, भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो वो भी इसी तरह के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए।